गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में देखा था कि जो रिद्धि है वो किस कर देती है कायरा को, और इनकी किस जो काफ़ी डीप होती है। और उस मोमेंट के बाद कायरा वहाँ से चली जाती है अपने घर पे। अब उसके आगे कायरा जब अपने घर पर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है। उसे समझ में नहीं आया रहता कि उसके साथ हो क्या गया है। एक तरफ वो ये सोच रही रहती है कि जब रिद्धि मुझे किस कर रही थी तो मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं, मैं क्यों उनके साथ वो किस को एंजॉय करने लगी। और ये तो सब गलत है ना। आई मीन, वो एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ। हाउ शी किस्ड मी, ये तो बिल्कुल गलत है। वो मुझे ऐसे किस नहीं कर सकती है। और हम गर्ल्स गर्ल्स के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कुछ भी सोच रही हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। ऐसे करके कायरा अपने आप को ही समझा रही रहती है। और रात रात के करीब 2 बज रहे रहते हैं तो वो अपने करीब 2 बजे अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, जो पुणे में रहता है, जिसका नाम अभी रहता है। और अभी को वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है यार, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ऐसा हुआ मेरे साथ, मयूर मिला मुझे, फिर उसके बाद मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर रिद्धि के साथ मेरा किस हुआ। वो सब कुछ उसे डिटेल में बता रही रहती है। जो अभी रहता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है, बचपन से उसे जानता है। तभी वो उसको कहता है कि ओके, कहता है कि तू इतनी रात को इतनी टेंशन में क्यों है। तो वो कहती है कि मैंने यार मैं किस करके आई हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत मजाकिया रहता है तो कहता है अब कर लिया ना, कम से कम मुझे तो सोने दे, सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगा। यार अभी मेरी क्यों नींद खराब कर रही है, वैसे तो इतने दिन से कॉल किया नहीं, अहमदाबाद क्या गई मुझे भूल गई, और अब बड़ा तेरे को याद आ रहा है, मुझे सोने दे मुझे। और ऐसे करके वो फोन कट कर देता है। कायरा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसका फ़ोन कट कर दिया, और अब अगर वो इस उलझन में है तो किससे सुलझाए। ऐसे करके वो ये डिसाइड करती है कि वो अब रिद्धि से काफ़ी दूर रहेगी, उनसे बात नहीं करेगी, उनके पास नहीं जाएगी। और अगर ये सब वो चीज़ नहीं करेगी तो हालांकि किस कभी होगा ही नहीं, और उनके बीच में ये जो मोमेंट्स हुए हैं वो कभी भी इन फ्यूचर ऐसी गलती नहीं होगी। ये सोचकर वो बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेती है कि उसे रिद्धि से काफ़ी डिस्टेंस रखना है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो ये सोच रही रहती है कि जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए था, मैंने गलती से किस कर दिया। और अब पता नहीं मेरे बारे में कायरा क्या सोच रही होगी, क्या लग रहा होगा उसको कि दैट आई एम ऑलवेज हिटिंग ऑन हर। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में काफ़ी हद तक चल रही थी। तो उसने ये डिसाइड किया, हर चीज हर उसने ये डिसाइड किया कि वो बहुत अच्छे से एक बार कायरा से बात करके अपोलोजाइज करेगी जो रात को हुआ था। और आगे ये चीज़ ना हो, वो ये चीज़ का ध्यान भी रखेगी। दूसरी तरफ कायरा कैसे तैसे सो जाती है और मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम पर सब लोग कॉलेज पहुंच जाते। रश्मि भी रिद्धि के साथ आ जाती है। और जब रिद्धि पार्किंग एरिया से उतरती है तो वो रश्मि को कहती है प्लीज़ पार्क द कार, या पार्क द बाइक, मैं बहुत जल्दी में हूँ थोड़ा। काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी रिद्धि, ये रश्मि देख के शॉक थी। और वो जाती है, भागती है। सबसे पहले ग्राउंड में देखती है, फिर क्लास के इस साइड सब एरिया में देखती है। उसे कायरा कहीं नहीं मिलती है। और ढूंढते ढूंढते उसे इतना टाइम हो जाता है कि उसके अब लेक्चर स्टार्ट होने वाले रहते हैं। तो वो स्टाफ रूम में जाती है, अपना तैयारी करती है लेक्चर की। जिस क्लास में उसका लेक्चर होता है वो जाके लेक्चर दे रही रहती है। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि रिद्धि लेक्चर तो दे रही रहती है लेकिन वो अपने 100% सेंस में नहीं दे रही रहती है। उसका मन डाइवर्ट हो चुका रहता है और वो सिर्फ ये सोच रही रहती है कि कुछ भी हो मैं एक बार कायरा से क्लियर करूं। लेक्चर पे लेक्चर हुए जा रहे रहते हैं। फिर जो लास्ट लेक्चर रहता है वो रिद्धि का कायरा की क्लास में रहता है। कायरा उस दिन वो लेक्चर बंक करती है क्योंकि उसे रिद्धि को फेस ही नहीं करना रहता है। जब रिद्धि क्लास में जाती है तो वो देखती है कि कायरा वहाँ नहीं है। रिद्धि को लगता है कि जैसे कि वो कॉलेज ही नहीं आई हो, और रिद्धि नॉर्मल हो जाती है। सोचती है नेक्स्ट डे जब कायरा आएगी मैं उससे तब क्लियर कर लूँगी।
और एक्चुअली कायरा कैंटीन में बैठी रहती है और बर्गर खा रही रहती है, और ये रश्मि और जिया देख लेते हैं। फिर जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो जब रश्मि और जिया स्टाफ रूम में आते हैं तो वो रिद्धि को पूछते हैं कि हुआ क्या है रिद्धि। पहले तो रिद्धि कुछ बोल नहीं रहती, फिर वो कहती है एक्चुअली मुझे कायरा से बात करनी थी, बट कायरा आज कॉलेज ही नहीं आई है। तभी जिया और रश्मि कहते हैं नहीं वो तो आई है, वो तो कैंटीन में बर्गर खा रही थी, हमने खुद से देखा है। तो कहती है अच्छा, बट वो मेरे लेक्चर में क्लास में नहीं थी, उसने बंक किया है मतलब। भी तीनों एक दूसरे को घूर के देखने लगता है, कहते तेरी क्लास बंक करी है। आई मीन नो स्टूडेंट यार, तेरे क्लास में कोई भी स्टूडेंट तेरी क्लास बंक नहीं करता है, इसलिए बिकॉज तू बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो बंक करना तो कोई भी नहीं यार। और कायरा तो खुद एक अच्छी स्टूडेंट है, वो क्यों बंक करना चाहेगी। ऐसे करके रश्मि ही कह रही रहती है। जिया भी सोच ही रहती है, पर रिद्धि को तो रीज़न पता था, तो वो कुछ नहीं कहती है, कहती है छोड़ो ना, हो सकता है। ऐसे ही उनका ये दिन चला जाता है। नेक्स्ट डे भी जब ये लोग आते हैं तो कायरा कंटिन्यूस उसके बंक कर रही रहती है लेक्चर्स, जैसे कि वो उसे फेस ही नहीं करना चाहती है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, फिर रिद्धि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो ये डिसाइड करती है कि वो एक बार उससे बात करेगी, क्योंकि उसके ऐसे बिहेवियर से उसके स्टडीज़ भी लॉस हो रही थी। माना कि उसे रिद्धि को फेस नहीं करना, इट्स ओके फाइन, बट ऐसे बंक मारना, तो वो खुद इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को मिस कर रही है। एग्ज़ाम भी पास आने ही वाले थे, और रिद्धि इन दिनों ये नहीं चाहती थी कि उसकी ऐसी हरकत की वजह से कायरा को स्टडीज़ में लॉस हो। तो अब तो सर के ऊपर से पानी हो चुका रहता है। अब रिद्धि डिसाइड करती है कि आज कुछ भी हो जाए वो कायरा से बात करके रहेगी। तो जैसे ही उसका लेक्चर होता है क्लास में, कायरा पहले बंक कर चुकी रहती है, और बंक कर देती है, वो कुछ नहीं बोलती है। उसे पता रहता है कि आज भी कायरा आई है और उसने बंक किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है, नॉर्मल क्लास पढ़ती है। सब कुछ नॉर्मल तरीके से रहता है, जैसे कि कायरा को लगता है कि मैम मतलब चलो उनको लग रहा है कि मैं आज भी नहीं आई हूँ, ये है ऐसा है। अ, कायरा बहुत खुश रहती है। फिर जब सब लोग निकल जाते थे तो वो लास्ट में अपनी गाड़ी उठाकर जाती थी। तो इस बार रश्मि भी चली जाती है, जिया भी चली जाती है, सिर्फ रिद्धि ने ये कहा रहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तभी रश्मि बोलती है क्यों। तो कहती है मुझे आज कायरा से बहुत सी बातें क्लियर करनी है, और अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और ये कहकर वो चली जाती है। कायरा बहुत खुश रहती है कि मैम की गाड़ी नहीं है, रश्मि की नहीं है, मतलब वो चली गई। तो आराम से आती है वो, और अपनी स्कूटी निकाल रही रहती है। और जब वो अपनी स्कूटी निकाल रही रहती है तो वो पीछे देखती है कि मैम खड़ी है रिद्धि। तो वो कहती है मैम आप। तो वो कहती है कि आप गए नहीं घर। कायरा पूछती है, तो कहती है हाँ मैं जा ही रही हूँ तुम्हारे साथ। और वो उसकी स्कूटी में बैठ जाती है और कहती है चलो। तो कहती है मैम मैं यहाँ से घर नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर कहीं जा रही हूँ, आप रहने दीजिए ना, आप कैब बुक कर लो, टैक्सी कर लो, प्लीज़ कुछ भी कर लो, आप मेरे साथ क्या करोगे। ऐसे हड़बड़ाहट में कायरा बहुत कुछ कह रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है कि जहाँ चलना है वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ से मैं टैक्सी कर लूँगी, पर अभी साथ चलो। और ऐसे कह के वो बैठ जाते। अ, तो कायरा घर तो लेकर जा नहीं सकती थी, तो वो इधर उधर गाड़ी चलाती है। तभी वो कहती कि तुम्हें पता भी है तुम्हें कहाँ जाना है। रिद्धि कहती है। तो कायरा बोलती है जाना तो घर था, लेकिन आप बैठ गई ना, अब तो घर भी नहीं जाना है। ऐसे करके वो बड़बड़ा रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती है कि यहाँ से सीधे चलो और यहाँ से टर्न लो, और फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न लो, और वहाँ गाड़ी रोको। तो कहती है मैम ये तो थोड़ा सा आउटसाइड एरिया है। तो कहती है हाँ हम वहीं चल रहे हैं। रिद्धि कहती है। तभी वो कहती है कि मैम हम उधर क्यों जाएंगे, क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है आपके साथ। और ये देख के वो कायरा बहुत ज़्यादा डर रही रहती है, और ये देख के रिद्धि समझ जाती है कि उस रात के इंसिडेंट की वजह से ये मेरे साथ डर चुकी है। ठीक है, तो मुझे अब किसी भी हालत में क्लियर तो करना ही था। तो रिद्धि कहती है वहाँ बहुत से लोग होते हैं, वो शांत एरिया है, हम वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। तभी कायरा बोलती है मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी है मैम, कुछ है ही नहीं ऐसी बात करने लायक। तो कहती है ठीक है नहीं है तो तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो। रिद्धि कहती है चलो।
और आखिर वो वहाँ पर लेके जाते हैं। एक छोटा सा साइड में एक जगह रहती है जहाँ पे बेंच रहती है, दोनों वहाँ जाके बैठते हैं। तभी रिद्धि कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और कहती है, तुम क्लासेस बंक क्यों कर रही हो? तो कहती है, नहीं नहीं मैम, मैं कहाँ क्लासेस बंक कर रही हूँ, एक्चुअली मैं तो कॉलेज ही नहीं आ रही थी ना, मेरे दिन तबीयत ठीक नहीं थी और आ, कुछ काम भी नहीं था ऐसा इम्पोर्टेंट, तो मैं नहीं आ रही थी, बस ऐसा ही था। कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा ठीक है। हम्म, तो तुम अगर कॉलेज आ रही हो तो तुम मेरे क्लासेस क्यों बंक कर रही हो, और मुझसे उस दिन के बाद से बात क्यों नहीं कर रही हो? भी कायरा कहती है, मैम मैं आ ही नहीं रही हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं आ रही हूँ, और मैं बंक नहीं करती आपकी क्लास, आपकी क्लास में क्यों बंक करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस रात तो क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं हुआ था ना, तो कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कायरा बस ऐसे बोल रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती है, सुनो, मुझे बातें घुमा फिरा के बोलना नहीं आता है। उस रात जो हुआ मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें किस कर दिया, और मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, और जो हुआ वो सही नहीं हुआ। पर मैं उस किस के लिए तुमसे सॉरी नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो किस मीन करती हूँ, आई मीन इट। वो किस मेरे लिए ज़रूरी, आई मीन मतलब मैंने गलती से नहीं किया वो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ कायरा, डे वन से, जब हम फर्स्ट टाइम टकराए थे मुझे तब से तुम बहुत पसंद आ गई थी। कैसे पता नहीं, बस आ गई। धीरे धीरे तुम्हें जाना, धीरे धीरे तुम्हारे पास आई तो पता चला तुम बहुत क्यूट हो, स्वीट हो, और दिल पे कभी किसी का कंट्रोल नहीं होता है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझे अपने लिमिट्स पता होने चाहिए, बट हो गया यार प्यार, नहीं आया समझ में। दिल की फीलिंग्स ऐसी होती है। मैं वो जो लड़की थी जो अपनी सारी फीलिंग्स को कैद करके रख चुकी थी, कभी किसी के सामने खुल के खुलना नहीं चाहती थी। वो लड़की को आज ओपन तुमने किया। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो काफ़ी अच्छा फील होता है, ब्यूटीफुल लगता है, चीज़ें अच्छी लगती है। 4 दिन से जब मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं गिल्टी नहीं हूँ तुम्हें किस करने पर, और ना ही तुमसे प्यार करने पर, क्योंकि इट्स अ बेस्ट फीलिंग आई हैव इट विथ यू, एंड आई लव इट, एंड आई लव यू कायरा, आई लव यू कायरा मिश्रा, आई डीपली लव यू। ये बोलकर रिद्धि बहुत शांत हो जाती है। कायरा उठती है और बोलती है, आप पागल हो गए हो क्या, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अगर उस दिन आपने मुझे किस कर दिया था तो मैं ये मान सकती थी कि आप ड्रंक थे, हमें पता नहीं चला, हमारे बीच में मूवमेंट हो गया, हो जाता है कभी कभार यार, हार्मोनिकल इश्यूज हो जाते हैं, ड्रंक होते चल जाता है। लेकिन आप तो ये कह रहे हो आप मुझसे प्यार करते हो, आप, आपका दिमाग तो ठीक है, कैसे प्यार कर सकते हो, आप एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, आपको पता भी है। जब दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती है तो उन्हें पूरी दुनिया लेस्बियन कहती है, और आई कांट बी द लेस्बियन, ओके। मैं स्ट्रेट लड़की हूँ, मैं अच्छी खासी हूँ, मुझे आप अपने जैसा मत बनाइए। आप होंगी उस तरीके की कि आपको पसंद नहीं है, रश्मि मैम अगर किसी और से मिले तो आपको जेलसी होती है क्योंकि आप लेस्बियन हो, मैं नहीं हूँ। आप मुझे उस तरीके की कैटेगरी में मत डालो। अरे मैं पागल हो गई, मैंने मैंने सोचा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, जिसके साथ मैं पसंद करती हूँ, जो मेरी मेंटोर है, मेरी एक अच्छी दोस्त बनेगी, जो मुझे इस अहमदाबाद में हेल्प करेंगे हर एक चीज़ के लिए। बट मुझे अगर डे वन से पता होता कि आपका इंटेंशन ये है कि आप मुझे पसंद करते हो और आप मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हो, ये सब चीज़ें आपकी ऑल ओवर प्लानिंग थी, मयूर से मुझे बचाना और ये सब करना, अगर ये सब एक्चुअल में था तो मैं आपके साथ रहना भी पसंद नहीं करती। ऐसी लड़की के साथ जो मेरा फ़ायदा उठा रही है, मैं उसके साथ क्यों रहूँ? आई एम शेम ऑन यू, इट्स अ शेमफुल थिंग कि आप मुझे उस नज़र से देखते हो। आपको देखना ही नहीं चाहिए यार,
आप में और मयूर में क्या डिफरेंस रह गया? उसने तो मुझे सबके सामने कह दिया और अपना समझ के ले गया। बस आप में और उसने आपने क्या किया? सबके सामने नहीं किया पर अकेले में भी मेरे साथ वो ही करना है जो मयूर करना चाहता था। क्या आपने मुझे ऐसा इंसान समझ के रखा है? अरे बहुत लड़कियां मिल जाएंगी आपको, आप जाओ किसी के साथ भी कुछ भी करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक एज अ मेंटोर आपको पसंद करती। मैंने तो सोचा था कि ये गलती से हुआ होगा और हमारे बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई थी, इस वजह से मैं आपको अवॉइड कर रही थी कि कल जाके अगर बात होगी तो मैं कह दूंगी कि मैं ड्रंक थी और गलती से हो गया। लेकिन यहाँ पर तो आप आके मुझे प्रपोज कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप ऐसे प्यार को, आप ऐसे अपने लस्ट को प्यार कैसे कह सकते हो? आपकी सिर्फ हवस हूँ मैं, और कुछ नहीं है। दो गर्ल्स कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकती हैं, नेचर के खिलाफ है। आपकी बात क्यों नहीं समझते हो कुछ भी? और और चलो अगर नेचर के खिलाफ नहीं भी है तो भी मैं लेस्बियन नहीं हूँ, ठीक है? मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती हूँ और बनना भी नहीं चाहती हूँ, जो मतलब प्यार से तो अच्छे से सबसे बात करती है और अंदर ही अंदर लड़कियों को देख के आप ऐसा सोचते हो कि शर्म आती है मुझे आपको एज अ टीचर कहते हुए, मेरी फेवरेट टीचर कहते हुए। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलोगे, आप बहुत बेकार हो। देखिए मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देती हूँ, मैं अब किसी के साथ भी रहूँ, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे और आप मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। और अगर आपने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मैं ये कॉलेज ही छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैंने आपको क्या सोचा था और आप क्या निकले हो? यू जस्ट ट्राइंग टू हिटिंग ऑन मी, दिस इज डिस्कस्टिंग। आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तभी रिद्धि कहती है मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत वे में ले रही हो। तो कहती नहीं मुझे लेना ही नहीं है आपको गलत वे में। कायरा चिल्ला रही रहती कि गलत वे में नहीं रहता। रिद्धि जब आजू बाजू देखती है तो वहाँ के लोग भी इधर आने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन लोगों के बीच में फाइट हो रही है। रिद्धि उसे समझाने की काफ़ी कोशिश कर रही रहती है बट कायरा का टेम्पर इतना ज़्यादा हाई रहता है कि उसे समझाना नामुमकिन हो जाता है। तभी रिद्धि बोलती है ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें ना दिखूं और ना बात हो, मैं नहीं दिखूंगी। और वो चुपचाप वहां से उठती है, वहां दूर चली जाती है, वहां से कैब बुक करती है, आई मीन टैक्सी लेती है और टैक्सी लेके डायरेक्ट अपने घर पहुंचती है। और कायरा वहीं पर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि उसे रोना नहीं आ रहा रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रहता है और ज़्यादा होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे क्या एपिसोड्स में होता है। साउंड बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हो रही है कि मुझे रिकॉर्ड करने में इशू हो रहा है। अ, मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस एरिया में आई हूँ, अपने फैमिली से मिलने आई हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।